नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। डिफेंस न्यूज में आज बात होगी टैंक जोरावर की। कैसे चीन के टाइप 15 टैंक का काल बनेगा भारत का स्वदेशी जोरावर। चीन के टाइप 15 टैंक और भारत के स्वदेशी जोरावर में कौन है कितना खतरनाक, दोनों की क्या है ताकत, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आ रहा है भारत का अपना टैंक जोरावर। चीन से मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है जोरावर। चीनी टैंक का काल बनेगा भारत का स्वदेशी जोरावर। चीनी टैंक के मुकाबले कितना दमदार है जोरावर। भारत को जोरावर टैंक की क्यों पड़ी जरूरत। चीन ने हिमालय में 500 हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं। उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना का जोरावर टैंक सामने आ चुका है। ये तेज तर्रार है, लेजर, मशीन गन, ड्रोन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। भारत ने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी टैंक जोरावर को विकसित किया है। इस टैंक को डीआरडीओ और लॉरेंस एंड डुब्रो ने मिलकर तैयार किया है। इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद अब इसके जरूरी टेस्ट किए जाएंगे। शुरुआत में सेना को 59 टैंक दिए जाएंगे। इसकी संख्या 295 तक ले जाने की प्लानिंग है। लाइट वेट जोरावर टैंक को लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए टैंक में लोइटरिंग म्यूनिशन यूएसबी जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि जोरावर को चीन के कम वजन के टैंक ZTQ टाइप 15 के मुकाबले के लिए तैयार किया गया है। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प के बाद चीन ने ZTQ टाइप 15 टैंक तैनात किए हैं। वहीं इंडियन आर्मी ने 200 T-72 टैंकों को तैनात किया है। हालांकि ये टैंक जोरावर के मुकाबले भारी हैं। टैंक जोरावर को मुख्य रूप से चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। 25 टन वजनी इस टैंक की खासियत यह है कि इसे विमान से भी पहुंचाया जा सकता है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इसके 2027 तक सेना में शामिल होने की उम्मीद है। इस टैंक का नामकरण अपने हिमालय अभियान के लिए प्रसिद्ध 19वीं सदी के सैन्य कमांडर जोरावर सिंह के सम्मान में किया गया है। बदलती रणनीतिक परिस्थितियों में सेना ने हल्के वजन के टैंक की भूमिका पर जोर दिया था, जिसके बाद रक्षा और अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO और लॉरेंस एंड डुब्रो ने संयुक्त रूप से इसके विकास पर काम शुरू किया। हल्के टैंक अपनी तेजी और बहुमुखी परिचालन प्रतिभा के चलते अधिक ऊंचाई वाले सामग्रिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारी टैंकों की तुलना में इनका मूवमेंट आसान होता है। जोरावर है ताकत और मारक क्षमता का मिश्रण। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना का 354 जोरावर टैंक खरीदने का लक्ष्य इसके महत्व को बताता है। भारतीय सेना ने 59 टैंक को तत्काल खरीदने का निर्णय लिया है, जबकि बाकी 295 टैंक को बाद में लिया जाना है। 25 टन वजनी और 750 हॉर्स पावर के दमदार इंजन से चलने वाला जोरावर लाइट टैंक असाधारण गतिशीलता और मारक क्षमता का मिश्रण है। इसमें 105 mm या उसके अधिक कैलिबर की गन लगी है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती है। जोरावर में कम से कम 30 हॉर्स पावर प्रति टन का वेट रखा गया है। इस तरह 25 टन के टैंक को 750 हॉर्स पावर की क्षमता दी गई है। जोरावर में ड्रोन के साथ ही बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। इसकी प्रमुख खासियत इसका 25 टन का वजन है, जो T-90 जैसे भारी टैंकों की तुलना में लगभग आधा है। इसके चलते ये उन मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी ऑपरेशन कर सकता है जहां दूसरे बड़े टैंक नहीं पहुंच सकते। जोरावर को C-17 विमान के जरिए ले जाने की क्षमता इसका एक और महत्व को दिखाती है, जो LAC के चुनौतीपूर्ण इलाके के साथ ही दूर दराज और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक साथ 2 टैंकों की तेजी से तैनाती में सक्षम बनाती है। अब जोरावर की कुछ खासियत जान लेते हैं। जोरावर की खूबियां: फील्ड आर्टिलरी FV-433 105 mm, कॉक्सियल मशीन गन 7.62 mm, वजन 25 टन, बैठने की क्षमता 3 लोग, ताकत 1000 हॉर्स पावर, स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑफ रोड 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चीनी टाइप 15 वर्सेस जोरावर लाइट टैंक।
भारत के जोरावर टैंक का मुकाबला चीन के हल्के टैंक टाइप 15 से होगा, जो 35 टन वजन का है। चीन का टाइप 15 टैंक 1000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला है, जिसमें 105 कैलिबर की गन लगी हुई है। चीन का टैंक हॉर्स पावर में भले ज्यादा है, लेकिन प्रति टन 28.5 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है, जबकि जोरावर 30 प्रति हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अपने हल्के वजन के बावजूद जोरावर मारक क्षमता और सामरिक क्षमताओं में टाइप 15 से मेल खाता है। वहीं कम वजन के चलते गतिशीलता और सप्लाई के मामले में उससे बेहतर है। इसके साथ ही हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता होगी। दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के यंत्र वार्निंग सिस्टम भी लगे हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल गन कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग लगा है। -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ान या ढलान पर उतर सकता है ये। इसकी अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी नली 120 की है। ऑटोमेटिक लोडर है, यानी गोले अपने आप लोड होंगे। रिमोट वेपन स्टेशन है, जिसके ऊपर 12.7 की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है। जोरावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीकें भी हैं। रिकॉर्ड टाइम में तैयार हुआ है जोरावर। 2 साल के रिकॉर्ड समय में विकसित ये टैंक स्वदेशी निर्माण में भारतीय प्रगति का प्रमाण है। हल्का टैंक जोरावर 25 टन वजनी है और ये पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन किया गया है। अब ये टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। इनमें से 59 टैंक शुरुआत में सेना को उपलब्ध कराए जाएंगे और ये 295 और 72 वन वाहनों के प्रमुख कार्यक्रम के लिए मुखिया होगा। भारतीय वायुसेना C-17 श्रेणी के परिवहन विमान में एक बार तो 2 टैंकों की आपूर्ति कर सकती है, क्योंकि ये टैंक हल्का है और इसे पहाड़ी इलाके में हाई स्पीड से चलाया जा सकता है। अगले 12 से 18 महीने में प्रशिक्षण पूरा होने और शामिल किए जाने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। DRDO के प्रमुख समीर व कामत ने कहा कि स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को सभी प्रशिक्षणों के बाद साल 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। जोरावर टैंक को लेकर लॉरेंस एंड टर्बो के कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी ने कहा कि आज L&T के लिए बहुत बड़ा दिन है। 2 वर्षों के भीतर हम टैंक को उस स्तर पर ले आए हैं जहां इसे इंटरनेशनल टेस्ट के लिए और बहुत ज्यादा यूजर टेस्ट के लिए ले जाया जा सकता है। ये एक बड़ा प्रयास रहा है। DRDO और L&T के बीच एक संयुक्त प्रयास है। मुझे लगता है कि ये इन दोनों टीमों की एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में कहीं भी इतना कम समय में कोई नया उत्पाद तैनात नहीं किया गया है। ये DRDO और L&T दोनों के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है। अब जान लेते हैं कि कितने तरह के टैंक होते हैं और सबकी क्या अलग अलग भूमिका होती है। DRDO टैंक लैब के निदेशक राजेश कुमार के हिसाब से आमतौर पर 3 अलग अलग प्रकार के टैंक होते हैं। वजन के आधार पर 3 श्रेणियां होती हैं: भारी टैंक, माध्यम टैंक और हल्के टैंक। हर टैंक की अपनी भूमिका होती है। एक सुरक्षा के लिए होता है, एक आक्रमण के लिए होता है, और ये हल्के टैंक दोनों के लिए मिश्रित भूमिका निभाते हैं। इसीलिए दुनिया में कई देश हल्के टैंक बना रहे हैं, जिसमें पश्चिमी टैंक है, रूसी टैंक है, चीनी टैंक भी है। इसी तरह जोरावर की भी अनोखी बात इसका वजन है, जो 25 टन है। साथ ही जोरावर टैंक की बेसिक बातों को पूरा करता है। इसमें पावर है, तेजी है और सेफ्टी है। जोरावर में सभी पैरामीटर मिल रहे हैं और इसी वजह से चीन का काल बन सकता है जोरावर। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।